हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हंट इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं आपका दोस्त साकिब। और आज के टेक्निकल सेशन में हम देखेंगे कि इस वैक्यूम क्लीनर को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैक्यूम क्लीनर टोटली खराब हो चुका है, चार्ज नहीं हो रहा है और ऑपरेट भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे खोल कैसे सकते हैं। तो पहले हम इसे स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं। इसको टोटल 5 स्क्रूज और नट्स हैं और पहले हमें इस नट को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो जल्दी जल्दी हम इसे खोलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अंदर क्या चीज है जो डैमेज हो चुकी है जिससे ये ऑन नहीं हो रहा है। और इस तरह से इसे खोलना है, 5 स्क्रूज के बाद में ये खुल जाता है। तो दोस्तों, हमें अंदर एक दिखाई दे रही है, एक छोटा सा सर्किट और बैटरी है, एक स्विच है। ओके, तो जल्दी से देखते हैं। ये ऑपरेट नहीं हो रहा है, मोटर नहीं ये हो रही है, राउंड नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बैटरी को इस सर्किट से डिटैच कर देते हैं सोल्डरिंग गन के हेल्प से। और इस तरह से हमने इस बैटरी को सेपरेट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो, एक सी टाइप यूएसबी कनेक्टर है जिससे बैटरी चार्ज होती थी, अब नहीं हो रही है। एक स्विच है। तो चलिए पहले हम देखते हैं मल्टीमीटर से कि इस सर्किटरी को आउटपुट मिलता है क्या। और बैटरी चार्ज करने के लिए हमें कम से कम 4.7 वोल्ट या फिर 4.2 वोल्ट आउटपुट चाहिए। तो चलिए हम मल्टीमीटर कनेक्ट कर रहे हैं और मल्टीमीटर कनेक्ट करके हम इसको यूएसबी कनेक्शन करेंगे। जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर है, एडेप्टर है, वो कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखो, लेयर रेड कलर के इंडिकेटर ऑन है, लेकिन इसका आउटपुट 0.3 है जो कि 4.2 से 4.8 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब इस सर्किट पे लगा हुआ छोटा सा चार्जिंग आईसी अब टोटली खराब हो चुका है, जिसके वजह से बैटरी चार्ज नहीं होती है। और बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसलिए ये वैक्यूम क्लीनर खराब हो चुका है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक न्यू चार्जिंग सर्किटरी से। दोस्तों, ये चार्जिंग सर्किटरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ये चार्जिंग सर्किटरी है, लिथियम आयन बैटरी चार्ज करने के लिए यूज होता है, जिसका आउटपुट 5 वोल्ट और 1 एम्पियर तक चार्ज होता है। ये छोटा सा है। अब इसके जगह हम एक नया सर्किटरी ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट पे से 2 पॉइंट्स निकालेंगे जो कि यूएसबी का आउटपुट है, एक +5 वोल्ट के लिए और एक ग्राउंड सर्किटरी के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये यूएसबी के आउटपुट है जो अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं और इसका आउटपुट हम देंगे इस नए चार्जिंग सर्किटरी को। तो वो जो 5 वोल्ट डायरेक्ट यूएसबी का आ रहा है, अब हम कनेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट न्यू सर्किटरी के इनपुट को। तो दोस्तों, यहाँ पे पोलैरिटी की आपको प्रिकॉशन लेना है। पोलैरिटी अगर उल्टा हो गया तो ये सर्किटरी डैमेज हो सकता है। तो ये हमने देखो, इनपुट हमने कनेक्ट कर चुके हैं। अब इस सर्किट के आउटपुट में देखो, बैटरी प्लस और बैटरी माइनस है, जो हम अब बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। जो इसकी पुरानी बैटरी है हम वही यूज करेंगे क्योंकि ये अच्छी थी, बस इसका सर्किटरी डैमेज था। तो चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं अब। तो सर्किटरी का जो आउटपुट है, जो इससे इनपुट है, जो ये स्विच का पिन है, हम इसको यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। और दोस्तों, ये सोल्डरिंग हो चुका है। ड्राई सोल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आप सोल्डरिंग कर सकते हो इसे। थोड़ा और फ्लक्स ऐड कर दो ताकि ड्राई सोल्ड नहीं हो जाना चाहिए। ओके दोस्तों, आप देखो ये हमने सोल्डरिंग कर चुके हैं। अब नेगेटिव साइड भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं बैटरी के। तो चलिए पहले इसको फ्लक्स लगा देते हैं और सोल्डरिंग वायर लगा देते हैं, टीनिंग अच्छे से कर लेते हैं। और फिर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों, हम सोल्डरिंग कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, और ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो सर्किटरी के लिए इनपुट हो जाएगा। और अब इस नए सर्किटरी का जो हमने एक्सटर्नली अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है, अब उसका आउटपुट
हम इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगाएंगे, क्योंकि अब पुराना सर्किटरी काम नहीं कर रहा है, तो नए सर्किटरी का आउटपुट टर्मिनल हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे अब, ताकि हमारी बैटरी न्यू सर्किटरी से चार्ज हो जाए फिर से। तो दोस्तों ये देखो, ये न्यू टर्मिनल से चार्जिंग के लिए हमने कनेक्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये न्यू सर्किटरी, हमने चार्जिंग सर्किटरी ऐड कर चुके हैं और हमने मल्टीमीटर से टेस्ट भी कर चुके हैं, जो कि बैटरी को चार्ज भी कर रहा है अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, अब पूरा सर्किटरी वर्कआउट हो रहा है, तो हम इसको अभी वापस पैकिंग करने शुरू कर देते हैं। तो जो पुराना सर्किटरी है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमें पैकिंग करना है। हमने एक एक्स्ट्रा सर्किटरी इसमें ऐड कर चुके हैं, जो कि अब हमारे बैटरी को चार्ज करेंगे। तो चलिए वापस से हम इसको पूरी तरह से फिट करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमारा नया सर्किटरी बैठ सकता है। और ये देखो दोस्तों, ये ऑन हो रहा है, पूरा नए चार्जिंग सर्किटरी पे ये वर्कआउट हो रहा है। तो चलिए वापस से हमें इसके जो 5 स्क्रूज हमने निकाले हुए हैं वो हम इसको पैक कर देते हैं। तो इसे हम अच्छे से अब पैक कर रहे हैं। 5 के 5 स्क्रूज बहुत ही अच्छी तरह से टाइट कर दो और इसको हम चार्जिंग ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम इसको चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अभी पूरी तरह से, और हम अभी इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमने असेंबल कर चुके हैं। अब इसका आवाज सुन सकते हो और देखो किस तरह से ये काम कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज अगर खराब हो चुकी है तो फेंकना नहीं है दोस्तों, ये चार्जिंग सर्किटरी से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर